बच्चों, आज हम आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे। आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमेरिज्म क्या होता है। आइसोमर का मतलब होता है ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है लेकिन कोई प्रॉपर्टी मतलब केमिकल प्रॉपर्टी या फिजिकल प्रॉपर्टी, किसी भी प्रॉपर्टी में कोई ना कोई डिफरेंस आ सकता है। ठीक है, तो आज मैं आपको डिटेल से थोड़ा इसके बारे में बताऊंगी। तो टुडे माय टॉपिक इज आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म जो है, अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन की बात करती हूँ तो इसको 2 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। कैटेगरी अगर मैं आइसोमेरिज्म की बात करती हूँ तो 2 कैटेगरी में इसकी क्लासिफिकेशन होती है। फर्स्ट वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो। एक होता है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, इसके नाम से ही पता चल रहा है। मैंने अभी क्या बोला, आइसोमर क्या होते हैं, आइसोमर के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज सेम बट कोई प्रॉपर्टी फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टी कोई डिफरेंट होगी। अब इसकी 2 कैटेगरी बताई, वन इज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड सेकेंड वन इज स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल नाम से ही पता चल रहा है, जिसका स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा। जिसका भी स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा लेकिन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, वो किस कैटेगरी के अंदर आता है, हमारे स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। फॉर एग्जांपल कि जैसे मैंने ये लिए CH3 CH2 CH2 CH3, मैंने एक ये कंपाउंड लिखा है। 4 कार्बन को हम क्या बोलते हैं, 4 कार्बन को हम बोलते हैं ब्यूटेन, सिंगल बॉन्ड है ब्यूटेन। अगर आप इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो तो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसका क्या आता है, C4H10। ठीक है, अब इसी को मैं कैसे लिख सकती हूँ, कुछ भी आप 2 ग्रुप तोड़ मरोड़ के कुछ भी बनाओ। ठीक है, फॉर एग्जांपल कि जैसे ये मेरा H है, यहाँ पे आपने करना क्या है, अगर मैं बात करूं इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मैंने लिखा है C4H10। ठीक है, ये H में ऐसे लिख देती हूँ। मैंने क्या किया, इसको और कोई 2 डिफरेंट कार्बन, ये अलग कार्बन है, ये अलग कार्बन है, ये 2 ग्रुप आप आपस में इंटरचेंज कर दो। अगर आप इसको इंटरचेंज कर दोगे तो क्या बन जाएगा, CH3 CH3 H, और ये H इसके साथ लग गया तो ये बन गया CH3। अब बेटा दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, ये आपके पास A है और ये आपके पास B है। इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C4H10 है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी C4H10 है, बट ये देखने में एक जैसे नहीं है, इनका स्ट्रक्चर मैंने चेंज कर दिया। अगर IUPAC नेम के हिसाब से बात करूं तो आप इसका नाम क्या लेते, दिस इज ब्यूटेन। ठीक है, और इसका नाम क्या लेते, 1 2 3, 2 पोजीशन पे क्या होता है, मिथाइल ग्रुप, तो आप बोलते हैं 2 मिथाइल प्रोपेन। देखो नाम में डिफरेंस आ गया। ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है बट उनके स्ट्रक्चर में अगर डिफरेंस आ जाए तो ये आपस में क्या हुए, ए और बी का आपस में क्या रिलेशन है, दे आर नोन एज ए और बी। ये जो है ये क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर। क्लियर, जो स्ट्रक्चरल आइसोमर होंगे उनके नाम भी डिफरेंट आएंगे, जैसे कि मैंने इनके नाम लिखे हैं, दोनों के नाम डिफरेंट आए तो ये आपस में क्या हुए, स्ट्रक्चरल आइसोमर भी फर्दर मैं उनकी आपको क्लासिफिकेशन बताऊंगी। अभी तो पहले मैं स्ट्रक्चरल और स्टीरियो में डिफरेंस बताती हूँ। तो सिंपल सा है, स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऐसे आइसोमर्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है बट आपको स्ट्रक्चर में ही दिख जाएगा। जैसे इसकी 4 कार्बन की चेन है, इसकी लॉन्गेस्ट चेन कितने की है, इसकी लॉन्गेस्ट चेन 3 कार्बन की है, इसकी 4 कार्बन की चेन है, तो ये डिफरेंस आ गया। जिनके नाम में डिफरेंस आ जाएगा, स्ट्रक्चर में डिफरेंस आ जाएगा, उनको हम क्या बोलेंगे, स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर कैसे बनते हैं, स्ट्रक्चरल आइसोमर बनाने के लिए आपको 2 डिफरेंट कार्बन लेने पड़ते हैं और उनके आपस में ग्रुप को इंटरचेंज करके बनते हैं। मतलब स्ट्रक्चरल आइसोमर में अगर मैं बात करूं, एक कार्बन यहाँ है, एक कार्बन यहाँ है, तो 2 डिफरेंट कार्बन के ग्रुप को मैं इंटरचेंज करूंगी तब स्ट्रक्चरल बनता है। अब नेक्स्ट बात आती है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। स्टीरियो आइसोमर इससे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं।
जब भी मैं स्टीरियो आइसोमर की बात करती हूँ, अभी आपको क्लियर हो गया स्ट्रक्चर में डिफरेंस आता है। अब बात आती है स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर की जब मैं बात करूंगी तो स्टीरियो आइसोमर में क्या होता है बेटा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, नाम में भी कोई चेंज नहीं आएगा। आप उसके IUPAC नेमिंग लिखोगे, नेमिंग में भी सेम होंगे, तो फिर डिफरेंस किस में आएगा? डिफरेंस जो आता है स्टीरियो का मतलब होता है स्पेस के अराउंड चेंज आना। अब आप सोचोगे स्पेस के अराउंड चेंज आने का मतलब क्या होता है? मैं तुम्हें एक एग्जांपल, ये देखो फॉर एग्जांपल, जैसे ये मेरे पास मार्कर है, ठीक है, आपको पता है, ये देखो कार्बन जो होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, तो टेट्राहेड्रल को हम ऐसे बनाते हैं, ये है कार्बन। कार्बन हमेशा कितने बॉन्ड बना रहा है? देखो कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4। कार्बन आपको पता है हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, तो दिस इज टेट्राहेड्रल। डन। अब मैंने सपोज करो ये ग्रुप है, ये रेड मार्कर है, ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, आपकी साइड है, इसको बोलते हैं फ्रंट साइड। जो ब्लू कलर का मार्कर है वो मेरी साइड है, इसको बोलते हैं बैक साइड, ठीक है। दिस इज फ्रंट साइड, दिस इज बैक साइड। लेकिन जो ये 2 ब्लैक कलर के मार्कर है ये होते हैं ऑन दी प्लेन। ऑन दी प्लेन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑन दी प्लेन? मैं आपको बोलूं कि ये वाला कंपाउंड है, इसको 2 इक्वल पार्ट में कट करो, तो कैसे काटोगे? ये आपको मॉडल ऐसे करके दे दिया जाए, मैं बोलूँ 2 इक्वल पार्ट में कट करो, तो आप इसको ऐसे कट करोगे, नाइफ लोगे काट दो। अगर ऐसे कट करोगे तो आपके कट के अंदर, आपके नाइफ के अंदर कितने पेन आएंगे? एक ये वाला ब्लैक मार्कर आएगा, एक ये वाला ब्लैक मार्कर आएगा। ये वाला आया आगे की साइड, इसको बोलते हैं फ्रंट साइड। जो आपके कट के अंदर आते हैं वो वाले जो बॉन्ड होते हैं वो होते हैं ऑन दी प्लेन, और जो बॉन्ड पीछे आ रहा है उसको बोलते हैं बैक साइड, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट ऐसे किया होता है, कभी भी आप चेक करोगे तो ऐसे रिप्रेजेंट किया होता है, ऐसे। तो इसका मतलब होता है ऑन दी प्लेन। जब भी ऐसे रिप्रेजेंट किया हो तो इसको बोलते हैं बैक साइड, और अगर डार्क करके ऐसे रिप्रेजेंट किया हो इस वाले को बोलते हैं फ्रंट साइड। ये फ्रंट साइड होता है और ये बैक साइड होता है, और ये वाले जो 2 बॉन्ड है ये होते हैं ऑन दी प्लेन। अगर मैं ये चारों ग्रुप डिफरेंट कर दूं, अब मैंने आपको बोला ऐसे, तो देखो इसका जो भी नाम है, सपोज करो ये रेड है और ये ब्लू है, ठीक है। अगर मैं बोल रही हूँ ये एक फ्लोरीन है और एक क्लोरीन है, तो आप इसकी नेमिंग कैसे करोगे? मैं बोल रही हूँ रेड वाला ये फ्लोरीन है और ये क्लोरीन है, तो इसकी नेमिंग क्या होगी बेटा? आप बोलोगे अल्फाबेटिकली क्लोरीन पहले आता है, मैं 1 क्लोरो 1 फ्लोरोमीथेन, ठीक है। अब ऐसा करती हूँ, ये रेड मार्कर आगे था जिसको मैं फ्लोरीन बोल रही हूँ, इसको मैं तोड़ के उसी कार्बन से इस ग्रुप को तोड़ के ये ब्लू को मैंने आगे कर दिया और रेड को पीछे कर दिया। अब मैं बोलूंगी बेटा नाम बताओ, इसकी नेमिंग करो दोबारा से। आप फिर क्या बोलोगे? अगर ये रेड मार्कर फ्लोरीन है तो नेमिंग वही रहेगी, आप बोलोगे मैम 1 क्लोरो 1 फ्लोरोमीथेन। नेमिंग इज सेम, नेमिंग में कोई डिफरेंस नहीं आया। बट अगर तुम ध्यान से देखो तो मैंने एक डिफरेंस किया, क्या? पहले रेड मार्कर आपकी साइड था, अब रेड मार्कर मेरी साइड है, ठीक है। सो ये क्या चेंज करा मैंने? ये हुआ स्पेस के अराउंड चेंज। जो फ्रंट साइड था उसको मैंने बैक साइड किया, जो बैक साइड था उसको मैंने फ्रंट साइड किया। तो हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, पहले भी यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला था, अब भी यही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। तो स्टीरियो आइसोमर्स क्या होते हैं? स्टीरियो आइसोमर का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ही सेम, देखने में भी सेम लगते हैं, उनका नाम भी सेम आएगा, फिर डिफरेंस कहाँ आएगा? स्पेस के अराउंड। स्पेस के अराउंड जैसे मैंने अभी दिखाया, पहले फ्रंट साइड है फिर बैक साइड है, तो उन दोनों का आपस में जो रिलेशन होगा उसको हम क्या बोलेंगे? स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमर की जनरेशन कैसे होती है? अगर मैं बात करूं, आपको दिखाना है विद एग्जांपल, अगर आपको चीजें दिखानी है तो हम कैसे दिखाएंगे? स्टीरियो आइसोमर में मैंने क्या बात करनी, ये जो चेंज होता है बच्चे, ये जो चेंज होता है ये एक ही कार्बन से चेंज होता है। मतलब मैंने आपको क्या बोला था, जैसे ये है, मेरे चारों ग्रुप डिफरेंट हैं, तो इसमें जो चेंज करोगे, ये मैंने CH3 लगा दिया, ये मैंने H लगा दिया, ये मैंने लगा दिया C2H5, इसको मैंने फ्लोरीन लगा दिया, ठीक है। यहां जो तुम चेंज कर रहे हो, सपोज करो मैंने बोला इन दोनों ग्रुप को चेंज कर दो, कोई भी 2 ग्रुप ले लो, मैं आपको बोल रही हूँ ये नहीं, जो मर्जी ले लो, सबका 109 का ही एंगल है।
मैं आपको अगर ऐसे बोलूँ कि आप मुझे ये 2 ग्रुप चेंज कर दो, ये 2 ग्रुप चेंज कर दो, अगर मैंने इन दोनों ग्रुप को चेंज कर दिया, बट मैंने जो चेंज किया वो विद रिस्पेक्ट टू 1 कार्बन किया। अगर आप 1 कार्बन के अराउंड 2 ग्रुप्स को चेंज करते हो, 1 कार्बन के अराउंड सिर्फ एक ही कार्बन के 2 ग्रुप चेंज करते हो, तो उनको बोलते हैं स्टीरियो आइसोमेरिज्म। वो स्टीरियो आइसोमेरिज्म के अंडर आते हैं। आप जो ग्रुप चेंज करोगे, इंटरचेंज, एक्सचेंज जो करोगे, वो विद रिस्पेक्ट टू 1 कार्बन करोगे। लेकिन स्ट्रक्चरल में विद रिस्पेक्ट टू 1 कार्बन नहीं था। स्ट्रक्चरल में आपको मैंने क्या बोला था, 2 डिफरेंट कार्बन लो। स्ट्रक्चरल में मैंने ये एक कार्बन था, इस कार्बन का ग्रुप चेंज किया मैंने और किसी दूसरी कार्बन का ग्रुप चेंज किया। ये देखो, यहां मैंने एक ही कार्बन से 2 ग्रुप चेंज किए, वो स्टीरियो के अंडर आएंगे। अगर 2 डिफरेंट कार्बन के ग्रुप को आप आपस में इंटरचेंज करोगे तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं स्ट्रक्चरल। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। एक ही कार्बन के अराउंड चेंज करते हैं तो स्टीरियो, एक ही कार्बन के अराउंड चेंज करते हैं मतलब स्पेस के अराउंड चेंज किया, दैट इज स्टीरियो। 2 डिफरेंट कार्बन के अराउंड ग्रुप को चेंज करते हैं, दैट इज स्ट्रक्चरल। अब इसका मैं टेबल बताऊंगी, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म एंड स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो फर्दर हम उसको 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करते हैं। स्ट्रक्चरल में फर्स्ट जो आपका आता है उसको हम बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म, चेन आइसोमर। सेकंड आता है पोजीशन एंड थर्ड आता है फंक्शनल, फंक्शनल आइसोमर। 3 कैटेगरी हैं आपके पास, ठीक है, चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। स्टीरियो, स्टीरियो को क्लासिफाई करना है, इसको क्लासिफाई करते हैं। तो फर्स्ट कैटेगरी स्टीरियो में भी ऐसी क्लासिफिकेशन होती है, लेकिन उसमें आएगा ज्योमेट्रिकल, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। सेकंड आता है ऑप्टिकल एंड थर्ड इज कन्फर्मर्स। सॉरी, जो थर्ड कैटेगरी आएगी इसकी वो आएगी कन्फर्मर्स। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इसकी क्लासिफिकेशन करते हैं। स्ट्रक्चरल आइसोमर 3 टाइप्स की होती है, चेन, पोजीशन एंड फंक्शनल। और इस केस में जो आपका पोजीशन है, पोजीशन की भी एक फर्दर स्पेशल टाइप होती है जिनको हम बोलते हैं मेटामेरिज्म। ऐसे ही फंक्शनल की एक स्पेशल टाइप होती है जिसको हम बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। तो स्ट्रक्चरल 3 कैटेगरी का होता है। ये वाला जो पार्ट है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म जो है वो हम +1 में पढ़ते हैं, और जो आपका स्टीरियो आइसोमेरिज्म का मैक्सिमम पार्ट है ऑप्टिकल, वो हम +2 में पढ़ते हैं। तो ये है स्ट्रक्चरल 3 कैटेगरी का होता है, चेन आइसोमर, पोजीशन एंड फंक्शनल। पोजीशन का स्पेशल टाइप होता है मेटामेरिज्म एंड फंक्शनल का स्पेशल टाइप होता है टॉटोमेरिज्म। तो इसको ध्यान से देख लो। स्टीरियो में आता है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म एंड कन्फर्मर। तो इस टेबल को अच्छे से देख लो। इसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि चेन आइसोमर क्या होता है, पोजीशन आइसोमर क्या होता है और फंक्शन आइसोमर क्या होता है। आज के लिए मैं आपको इतना ही बताऊंगी कि आइसोमेरिज्म की क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रॉपर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ाऊंगी। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मैं इसके बारे में क्या बोल रही हूँ। तो आपने ये टेबल जो मैंने बताया है आप समझ गए होंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू। इसको अच्छे से करना है और रिवाइज करना है। बहुत जल्दी मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो आपको भेजती हूँ जिसमें मैं आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ाऊँगी। सो ऑल दी बेस्ट। आपको ये चीज़ें अच्छी लगी हों तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना।